हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज मैं आप लोग को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 4.2 का सवाल बता रहा हूँ। इस चैप्टर में जो सवाल है वो 3 सवाल बताए हैं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा कैसे बनेगा। जैसे पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। कह रहा है कि ये जो नीचे ऑप्शन दिया गया 3 ठो, ए यूनिक सोल्यूशन, दूसरा है ओनली 2 सोल्यूशन, तीसरा इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। ये तीनों जो है इसमें से ये जो लीनियर इक्वेशन है उसके लिए कौन सा सही ऑप्शन है ये बताना है। देखो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 3 इज ट्रू। ये जो तीसरा है ना ये सही है। कैसे है? क्योंकि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, ये जो एक्स है ना यहाँ पर, तो उसका कोई भी मान हम लोग रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, कोई भी नंबर रखेंगे तो वाई का एक वैल्यू जरूर आएगा। या इसके उल्टा वाई के लिए अगर कोई वैल्यू रखेंगे तो एक्स का वैल्यू कोई जरूर आएगा। तो हम जितना भी वैल्यू रखेंगे एक्स का, वाई का भी उतना वैल्यू आते जाएगा, या वाई का जितना वैल्यू रखें तो एक्स का आते जाएगा। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि इसका बहुत सारा वैल्यू होगा, तो इसीलिए पहला नहीं होगा क्योंकि वो यूनिक सॉल्यूशन कर रहा है। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि सिर्फ एक कोई वैल्यू होगा, जो कि इसमें नहीं, कई एक वैल्यू होंगे। दूसरा में कह रहा है कि ओनली 2, तो उसमें 2 सॉल्यूशन भी नहीं होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने दिखाया है कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस एज्यूम दैट, हम लोग मान लेते हैं कि x बराबर 0, तब y बराबर क्या होगा? वो जो इक्वेशन दिया है ना, तो y बराबर 3 इंटू 0 प्लस 5। यहाँ जो ऊपर में इक्वेशन है y इक्वल 3x प्लस 5, उसमें x की जगह पर 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? x यहाँ पर है, x की जगह पे 0 बैठा दिए तो 3 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आया? 5 आया। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन क्या हुआ? x 0 y बराबर 5, x बराबर 0 y बराबर 5, ये एक सॉल्यूशन आ गया। फिर उसी में अब x की जगह पर 1 रखा, तो x की जगह पर 1 रखने पर देखो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 और प्लस 5 8, तो y इक्वल 8 हो गया। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया कि x इक्वल 1 तो y इक्वल 8 आया। एक और तीसरा लिए हैं कि x इक्वल -2, तब y इक्वल क्या हो गया? y इक्वल 3 इंटू -2 तो -6 आएगा, और -6 और यहाँ +5 है तो कट के आएगा y इक्वल -1। इस तरह से हमने 3 उदाहरण लेकर के दिखाया कि और भी ऐसे मान रखा जाएगा ना तो उसका वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे 3 हमने रखा, तो इसी तरह से अगर और रखते जाएंगे तो सिमिलरली वी कैन फाइंड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इसी तरह से जितना हम लोग रखते जाएंगे नंबर, उसका हल कई एक एक्स वाई का वैल्यू इसमें आएगा। अब आते हैं, देखो सम नंबर 2। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये नीचे जो इक्वेशन दिया गया है तुम्हारे किताब में, 3 ठो इक्वेशन दिया है, हमने उसमें से पहला लिया है जैसे 2x प्लस वाई इक्वल 7। अब इसका कम से कम एक्स वाई का 4 सॉल्यूशन निकाल के दिखाना है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि देखो पहले लिया मैंने व्हेन x इक्वल 0,
अब x इक्वल 0 जो लिया तो उसको ये जो इक्वेशन है यहाँ से देखो 2x प्लस वाई बराबर 7 यहाँ दिया है ना, तो इसको हमने लिख लिया कि y बराबर 7 माइनस 2x ये वाला। तो अब यहाँ 2x है, x के जगह 0 रखे, तो जब x के जगह 0 रखे तो क्या आया y इक्वल 7 माइनस 2 इंटू 0, और 0 से 2 को मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना है 7। तो इस तरह से एक सॉल्यूशन क्या निकला 0 और 7 हो गया। अब दूसरा देखो, व्हेन x इक्वल 1 रखते हैं तब y इक्वल कितना आएगा 7 माइनस 2 इंटू 1, और -2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, और 7 में से -2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y इक्वल 5 आया। इस तरह से एक दूसरा सॉल्यूशन क्या हुआ 1 और 5 हो गया। फिर देखते हैं कि जब x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर 5 आया। अब x बराबर 2 रखे तो y बराबर कितना आया 7 माइनस 2 इंटू 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो 7 माइनस 4 कितना आएगा y इक्वल 3 आ गया। तो एक से सॉल्यूशन क्या हुआ 2 और 3 हो गया। फिर एक चौथा लिए हैं, जब x बराबर -1 रखे तो x बराबर -1 रखने से y बराबर क्या हो गया 7 माइनस 2 इंटू -1, तो -2 और -1 को मल्टीप्लाई करने से +2 आएगा, और यहाँ 7 है तो 7 + 2 कितना हुआ y इक्वल 9। तो इस तरह से एक और वैल्यू क्या आया -1 और -9। इस तरह से हमने उस इक्वेशन में से x y के 4 वैल्यू निकाल लिए। हैंस 4 ऑफ द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस y इक्वल 7। इस इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन क्या हुआ 0 7 1 5 2 3 एंड -1 9। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब तीसरा सम है चेक which of the following are solution of equation x minus 2y इक्वल 4। कह रहा है कि यहाँ देखो इसमें 3 नंबर में 5 सवाल दिया हुआ है। हमने पहला सवाल लिया है और तीसरा सवाल लेकर के बताया है, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। तो देखिए ये जो दिया हुआ ना वैल्यू 0 और 2, पहला नंबर में देखिएगा 0 और 2 दिया है, तो ये 0 2 का वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन में 2 पक्ष है, एक ये इधर वाला LHS, इधर वाला RHS। RHS में 4 है और इधर वाला LHS में x माइनस 2y है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकाले इसका, पुटिंग x इक्वल 0, जो इसमें दिया हुआ ना पहला नंबर x का है 0 और y इक्वल 2, यहाँ से x इक्वल 0 y इक्वल 2, तो इन द गिवन इक्वेशन तो यहाँ रखे। तो LHS क्या है 4, यहाँ पर LX क्या है LHS x माइनस 2y। अब इसमें x की जगह 0 रखे, फिर -2 है और y की जगह 2 रखे, तो ये 0 हो जाएगा, और -2 और 2 को मल्टीप्लाई करने से आया -4। और RHS में यहाँ देखो क्या दिया हुआ है सिर्फ 4 दिया हुआ है, तो ये -4 आया, और यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो LHS RHS बराबर नहीं हुआ है ना। सो LHS नॉट इक्वल RHS। जब ये बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये जो 0 और 2 दिया है ना, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसी प्रकार तीसरा सवाल में क्या दिया है 4 और 0, तो x के बराबर 4 और y के बराबर 0 रखे इस इक्वेशन में। तो यहाँ इस बार LHS में क्या हो गया 4 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, बचेगा 4 यहाँ आया, और LHS में 4 आया, इधर RHS में भी 4 दिया है, तो यानी LHS और RHS दोनों बराबर आ जाएगा जब, तो ये सॉल्यूशन होगा, यानी हैंस 4 और 0 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल 4।
इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। और यहाँ पर 4 नंबर सवाल में क्या है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 दिया हुआ सवाल में, वो जो इक्वेशन दिया ना 2x + 3y बराबर k, उसमें x की जगह 2 और y की जगह 1 रखोगे तो 2 2 जा 4 और y की जगह 1 रखने से 3 1 जा 3, तो 4 + 3 के = 7 हो जाएगा। आसान सवाल है। तो इस तरह से ये चैप्टर भी पूरा हो गया। अब इसके बाद एक्सरसाइज 4.3 का सवाल बताएंगे। तब तक आप लोग ये सब फेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।